हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा असेट मैनेजमेंट की, जो कि एक रिपोर्ट के हिसाब से यूटीआई एएमसी में लगभग 45% का हिस्सा खरीद सकता है। और इस न्यूज की वजह से आज यूटीआई एएमसी का शेयर 15% से ज्यादा उछला है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको यूटीआई एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई यूटीआई एएमसी करती क्या है, तो ये भारत की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। अगर आपने स्कैम जो वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता के ऊपर उसको देखा होगा तो आप जानते होंगे कि उस टाइम पे यूटीआई म्यूचुअल फंड का बोलबाला था। इनका जो नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है। इनके 48,000 एमफी और निस्म सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। 174 इनके फाइनेंशियल सेंटर हैं। और अगर हम टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज देखें भारत की, तो पहले नंबर पे आती है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जिनका की जो असेट अंडर मैनेजमेंट है 6,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, तीसरे नंबर पे एचडीएफसी एएमसी दिखेगी। इसी लिस्ट में आपको सातवें नंबर पे दिखेगी यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनका की जून 2022 में 2,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का असेट अंडर मैनेजमेंट था। और 10वें नंबर पे टाटा असेट मैनेजमेंट लिमिटेड आती है, जिनका की जो असेट अंडर मैनेजमेंट है लगभग 88,000 करोड़ रुपए का था जून 2022 के डेटा के हिसाब से। और अगर यूटीआई एएमसी में शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। अगर इंडिविजुअली देखा जाए कि इनके सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन है, तो टी रो प्राइस, जो कि इनके वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेयर होल्डर है, इनके पास लगभग 22.97% की हिस्सेदारी है। उसके बाद आपको सरकारी बैंक दिखेंगे, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के बाद 15.22% की हिस्सेदारी है। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इन तीनों के पास इंडिविजुअली 9.98% की हिस्सेदारी है। फिर आपको कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस दिखेंगे, जैसे मिराय के पास 4.65%, फिर टाटा के पास ऑलरेडी 2.62% की हिस्सेदारी है। फिर इन्वेस्को, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ कुछ हिस्सेदारी है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो मीडिया में ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि जो टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये मेजॉरिटी हिस्सा यूटीआई असेट मैनेजमेंट में खरीद सकती है। और इसी की वजह से आज यूटीआई एएमसी का जो शेयर है 15% से ज्यादा भागा है। और अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो टाटा म्यूचुअल फंड इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं, जिनका कि यूटीआई एएमसी में हिस्सा है, उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है ताकि ये हिस्सा खरीद पाए। तो प्राइमरली इनकी बातचीत जो है पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एलआईसी के साथ चल रही है। इन चारों कंपनी के पास कुल मिलाकर के लगभग 45% का हिस्सा यूटीआई एएमसी में है, जो कि टाटा जो म्यूचुअल फंड कंपनी है वो खरीदना चाहती है। और खरीदने की वजह यह है कि अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि इस जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जो कि लगभग 38 लाख करोड़ रुपए की असेट अंडर मैनेजमेंट है, इसमें इसमें कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नए प्लेयर आते जा रहे हैं। तो लगभग आज की डेट में 40 के आसपास म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। तो उस कंपटीशन से निपटने के लिए ये अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और उसके लिए ये हिस्सा खरीदने की सोच रहे हैं। इनके पास ऑलरेडी 2.62% का हिस्सा है। तो अगर ये 45% और खरीदते हैं तो लगभग आधे के आसपास की इनकी जो ओनरशिप है यूटीआई एमसी में हो सकती है। इसके बाद जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो टी रो प्राइज रह जाएंगे, जिनके पास की 22.97% है, जो कि आज की डेट में इनके लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। जब यूटीआई एएमसी 2020 में पब्लिक गई थी, उससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इंडिविजुअली 18% का हिस्सा होता था, लेकिन उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया था, 9.98% पे लेकर के आए थे। और उसकी वजह है क्योंकि एसबीआई के नॉर्म्स कहते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड स्पॉन्सर हैं तो आपकी 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं हो सकती। तो क्योंकि ये कंपनी या इनकी कोई ग्रुप कंपनी जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, इसलिए इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम किया था। पीएनबी भी म्यूचुअल फंड बिजनेस में थी, लेकिन उन्होंने अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच दिया था, इसलिए इनकी जो हिस्सेदारी है वो 15% से ज्यादा है। इसके अलावा एलआईसी ने भी अपना हिस्सा डाइल्यूट किया था। और तीनों कंपनी यानी कि एलआईसी, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 8.25% का हिस्सा ऑफर फॉर सेल किया था जब इनका आईपीओ आया था 2020 में। और अगर ये टाटा एएमसी और यूटीआई एएमसी का जो डील है ये अगर हो जाती है, तो ये मिल करके चौथी लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी बन जाएंगी भारत की। एसबीआई, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और एचडीएफसी एएमसी के बाद ये आ जाएंगी। 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनकी असेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगी।
इसके अलावा अगर कुछ और रीसेंट डील्स की बात की जाए तो जो 38 लाख करोड़ की हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, इसमें काफी सारे मर्जर और डील्स देखी जा रही हैं। इसमें लेटेस्ट अगर डील की बात की जाए तो जो कंसोर्टियम यानी कि ग्रुप ऑफ कंपनीज है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड का, जीआईसी और क्रिस कैपिटल के साथ मिलकर के इन्होंने आईडीएफसी जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसको 4500 करोड़ में एक्वायर किया था। इससे पहले दिसंबर 2021 में जो एचएसबीसी एएमसी है, इन्होंने एलएनटी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को 3200 करोड़ रुपए में एक्वायर किया था। और सिमिलरली जो बड़ौदा असेट मैनेजमेंट है बैंक ऑफ बड़ौदा की, उन्होंने मर्जर किया है बीएनपी परिबास असेट मैनेजमेंट इंडिया के साथ। और एक छोटी डील में सुंदरम जो एएमसी है, इन्होंने पिछले साल जो प्रिंसिपल असेट मैनेजमेंट कंपनी थी उसको 340 करोड़ रुपए में उनकी असेट्स को एक्वायर किया था। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे आपको यूटीआई एएमसी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो इनका आईपीओ जब 2020 में आया था तो 550 के आसपास आया था, आई थिंक 554 रुपए पे आया था। और आज की डेट में ये, आज जो 15% की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, उसके बाद ये 862 पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें तो पिछले एक साल में इन्होंने 20% की नेगेटिव रिटर्न दिया, और वो भी तब है जब इनका शेयर आज 15% चला है। और अगर हम इसी साल में देखें तो लगभग 18% इनका शेयर गिरा है। हालांकि इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है, 2 से 3% का डिविडेंड पे करते हैं। इनका जो इस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड है वो 21 रुपए का है। पिछले साल इन्होंने 17 रुपए का डिविडेंड दिया था, और 2020 में तो पार्शियली ये लिस्टेड थे क्योंकि 2020 में ही ये लिस्ट हुई थी, तो 7 रुपए का डिविडेंड दिया गया था। हालांकि टिकर टेप के हिसाब से जो इनका एवरेज प्राइस है वो 965 रुपए होना चाहिए, हायर साइड पे 1540 और लोअर साइड पे भी 810 के आसपास। तो जो आज की क्लोजिंग हुई है 15% बढ़ने के बाद भी, तो भी ये अपने एवरेज टारगेट प्राइस से नीचे पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप फ्राइडे को इसको लेते तो आपको ये 750 रुपए में भी मिल जाता। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 11,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी पी भी रीजनेबल है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 13% की है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपको इस बिजनेस में विश्वास है तो आप करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट में खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंपनीज देखना चाहते हैं तो एच डी एफ सी एम सी वो भी आज भागी है, हालांकि उसका रीजन डिफरेंट है। इसके अलावा जो एबी कैपिटल की जो आदित्य बिरला असेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। और एक डिस्क्लेमर ये भी है कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।